जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, एक धमाकेदार सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं, तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने सही हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उर्दू किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन बी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि यानी कि आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है प्यारे साथियों, इसमें से कौन सा सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सोनभद्र। वहीं पर प्यारे साथियों, अगर पूछ ले कि सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, तो उसमें आता है आपका बागपत और हाथरस। प्यारे साथियों, अगर बात करें आर्द्र भूमि की परसेंट की, बागपत और हाथरस की, तो इसमें 0.18% कहीं ना कहीं वेटलैंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी कहीं ना कहीं आपका जीवांत नगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 25 नवंबर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इटौजा यानी कि करेवा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु हरित पट्टी योजना किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2013 से 14 के बीच में। प्यारे साथियों, अब हरित पट्टी योजना क्या होती है, जिससे क्या होता है कि सड़कों के किनारे क्या होता है, जैसे आम, पीपल, नीम ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उद्देश्य रहता है स्वच्छ पर्यावरण का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पादप कोशिकाओं में रितकाएं कोशिकाओं की आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती हैं। पादप कोशिकाओं में रितकाएं कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है। प्यारे साथियों, आपको इन ऑप्शनों से चुनना है कि सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की। नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नलवाड़ी मेला इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा प्यारे साथियों, किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है, जिसमें हजार स्तंभ कहीं ना कहीं निर्मित हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंगली मानव जनजातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। सिंगली मानव जनजातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को परिगणित किया गया है। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 19
18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भूमि राजस्व कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? प्यारे साथियों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की गई? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं? प्यारे साथियों, आपको इन ऑप्शनों में से चूज करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके 10 अणु जल के नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर, सर विलियम मुइर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो प्यारे साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध कर दिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप। इसको उत्तरी सेंटिनल द्वीप भी बोलते हैं प्यारे साथियों। अब किस लिए वैध किया है? इसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जो जनजाति है, कहीं ना कहीं वो, उसका क्या है कि वो जो आसपास के जो हम लोग की जो कहीं न कहीं रहन-सहन या फिर इम्यून सिस्टम वगैरह है, उनसे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है? तो इस वजह से इस द्वीप पे कहीं न कहीं पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश के पास स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस
राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वेनेजुएला देश की राजधानी है? प्यारे साथियों, आपको इन ऑप्शनों से चुनना है कि वेनेजुएला की कौन सी राजधानी है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी कराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी थ्योरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कहीं न कहीं भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक बैंक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में आईटी शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपको कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो प्यारे साथियों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है। अब आप लोग इसका उत्तर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। यदि आप चाहते हैं अपने जीके जीएस को मजबूत करना, तो मात्र 51 रुपए में आपके 1200 से अधिक पेज के नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना, तो आप 94 53 37 30 34 पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है, जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि प्यारे साथियों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया, तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट बनता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं चीजें साथ साथ लेके चलना, ठीक है। तो बाकी प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।